अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। एक खातून असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI महादेव लता को इंतखाबी मुहिम के दौरान हैदराबाद बीजेपी के उम्मीदवार से गले लगते हुए देखे गए हैं। इस वीडियो में सोशल मीडिया पर तेज़ी से शेयर किया गया है, जिसके बाद सीनियर पुलिस अफसरान ने इस मैटर को सीरियस लिया है और एक इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। ASI और महादेव लता को हाथ मिलाते देखा गया है। ये मामला एक उम्मीदवार और पुलिस अफसरान के दरमियान रवैये और डिसिप्लिन को उजागर करता है। पुलिस अफसरान ने इस वाक़ये को ठीक से इंक्वायरी और ज़रूरी इक़दाम उठाने ताकि ऐसे रवैये और ऐसे सलूक को रोका जा सके जो कमज़ोर और गैर जिम्मेदार साबित होता है। इस तरह के वाक़यात से आम लोगों को पुलिस से भरोसा और इदारों में बरकरार रहता है और सरकारी अफसरान को अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करना होगा। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क NZP ने वर्ल्ड एड डे के मौके पर मिट्टी के बर्तन की वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है, जिसमें मशहूर आर्टिस्ट, पेंटर और उनकी टीम ने रहनुमाई की। 500 से ज़्यादा ज़ाहिरीन ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया और मिट्टी से बर्तन बनाए, ग्लासेस और खाने के बर्तन बनाए। वर्कशॉप का मकसद ज़ाहिरीन को अमवात की अहमियत के बारे में शिनाख्त दिलाया जा सके। डायरेक्टर को तालीम और आलमी इदारे की सराहना है। इस तकरीब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और परिंदों की अहमियत के उजागर किया गया है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर ने आलमी यौम अर्ज़ के मौके पर आने वालों को मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद मेट्रो रेल के मल्टी लेवल पार्किंग MLP कॉम्प्लेक्स जर्मन पार्किंग सिस्टम्स का हुआ है। ये 10 पार्किंग फ्लोर और 5 कम्युनिकल फ्लोर पर मुश्तमिल है। टोटल एरिया तकरीबन 1,44,440 मुरब्बा फुट का है, जिसमें से 88 एरिया 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की पार्किंग के लिए मुश्तमिल है और 23% एरिया तिजारती मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। कॉम्प्लेक्स में जदीद पार्किंग टेक्नोलॉजी, जिसमें स्मार्ट कार्ड और कंप्यूटराइज्ड पार्किंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। पार्किंग के वक्त 1 मिनट या फिर 1 से 2 मिनट के दरमियान होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर VC रेड्डी ने तकमीली कामों की तज़ी मुद्दत दी है। हुमान जयंती के मौके पर हैदराबाद और सिकंदराबाद के ट्विन सिटी शहरों में 23 और 24 अप्रैल को शराब की दुकानें, बार, रेस्टोरेंट और पब बंद रहेंगे। हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि उन्होंने दफ़ा 20 तेलंगाना एक्साइज एक्ट 1968 के तहत का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला लिया है, आवाम को अमन और सुकून का महफूज हो। पुलिस ने मनोज कुमार अग्रवाल और उनके बेटे के साथ जुड़े गांजा स्मगलिंग केसेस में गिरफ्तार किया गया है। उनके स्टोर जंगल गेट में गांजा चॉकलेट और गांजा पाउडर बेचा जा रहा था। गांजा दूध शेक बनाकर गांजे का चॉकलेट बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। ऑफिसर्स ने 4 किलोग्राम गांजा पाउडर और 160 पैकेट गांजा चॉकलेट जब्त किया गया है। सीनियर पुलिस अफसरान ने बताया कि दूध शेक का मकसद सिर्फ पैसे कमाना है और इसमें गांजे की नफ्स जैसे इस्तेमाल होता है। आवाम को गांजा इस्तेमाल करने से परहेज करने की तवज्जो दी गई है। तेलंगाना के स्कूल 24 अप्रैल से 50 दिन की गर्मियों की छुट्टी के लिए बंद हो जाएंगे। क्लास 1 से लेकर 9 तक के स्टूडेंट्स के समर असाइनमेंट के नतीजे का ऐलान 23 अप्रैल को होगा। वालिदैन को अपने बच्चों के बारे में बात करने के लिए मदद दी जाएंगी और उन्हें टीचर्स की मीटिंग में शामिल होने का मशवरा दिया गया है। अगले तालीमी साल 12 जून 2024 से शुरू होगा। छुट्टियों के दौरान सरकारी और लोकल बॉडी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में बनाने के लिए 11 करोड़ रुपए का बजट मुकर्रर किया गया है, जिसमें से लड़कियों के बाथरूम की तामीर, पोर्टेबल पेंट्स और डियर स्कूल्स का मेंटेनेंस शामिल रहेगा। डायरेक्टर जनरल ACP के सरबराह ने ACB ने बदगुमानी और ज़ियान के जवाब में एक नया ट्विटर अकाउंट शुरू किया है। अकाउंट को 28 घंटों में 370 फॉलोवर मिल गए हैं। मोहम्मद फेरोज ने RTA कारकर आबेद के दफ्तर में बदगुमानी का इल्ज़ाम लगाया है। एक खास अफसर की तरफ इशारा करते हुए बताया गया है कि रोज़ाना गैर कानूनी तौर पर 75,000 रुपए कमा रहे हैं। SI ने लोगों को एक्स हैंडल पर शेयर किया है। टाइटल देने का कहा है कि इसके अलावा किसी भी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1064 या फिर दूसरा नंबर पर भी कॉल कर इसकी शिकायत दे सकते हैं। dgacp@telangana.gov.in पर ईमेल भी भेजकर आप इसकी कंप्लेंट या शिकायत दे सकते हैं। तेलंगाना में अब तक 50 ऐसे ऑफिसर्स को पकड़ा गया है।
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जानिब से मुसलमानों से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया गया है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने आज मुसलमानों को दरअंदाज करार दिया है। 2002 से अब तक मोदी के पास एक ही गारंटी रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को गाली दे और वोट हासिल करे। अगर हम मुल्क के दौलत की बात करते हैं तो मोदी हुकूमत में माल की दौलत का पहला हक उनका अरबपति दोस्त है। सदर मजलिस ने कहा है कि आज हिंदुस्तान के 1% लोग मिलकर 40% दौलत आम हिंदुओं को मुसलमानों का खौफ दिखाया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। हैदराबाद में बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह और हैदराबाद के हल्के पार्लिमानी के बीजेपी उम्मीदवार माधव लता के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। सुल्तान बाजार पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ ट्रैफिक में खलअंदाजी और अफजलगंज पुलिस स्टेशन में बिना इजाज़त के रैली निकालने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। माधव लता के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में मजहबी जज्बाती और मेजॉरिटी करने और फ़िरक़ों के दरमियान मुनाफिकत फैलाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। माधव लता ने मस्जिद के पास मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए तीर कमान से चलाने का इशारा किया था। सफा टीवी न्यूज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करें ताकि हर अहम खबर आप तक मिलते रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।